तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे सस्ता पावर बैंक के बारे में जो आप लोगों को मिल जाएगा अंडर 500 रुपीज़। और कैसा है पावर बैंक, क्या है जो पावर बैंक है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की तरफ से आता है। ये जो हमको जो है सेल के दौरान पड़ गया है अंडर 500 यानी कि 499 में मेरे को ये पावर बैंक पड़ गया है। तो क्या है पावर बैंक, कैसा यहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और आप लोग को यहाँ पे पावर बैकअप कैसे मिलने वाला है और कितना टाइम लगने वाला है चार्ज करने में, सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और आप लोग को एक छोटी सी अनबॉक्सिंग भी देंगे इस पावर बैंक को लेकर के यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आप इस पावर बैंक को खरीदना चाहते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का 10,000 mAh का जो पावर बैंक होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। जो कि ये जो पावर बैंक देख पाएंगे इसी के बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे। तो फिलहाल चलिए छोटी सी अनबॉक्सिंग के बाद आप लोगों से मिलते हैं इसके कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बॉक्स कंटेंट दिया गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से आया और इसको भी सेम टू सेम जैसे मोबाइल का जो बॉक्स होता है उसी की तरह यहाँ पर भी दिया गया है। तो चलिए इसको फिलहाल तो करते हैं ब्रेक, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया गया है। तो इसको हमने कर लिया है ब्रेक। इसके अंदर हमको देखने को मिल जाता है पावर बैंक का जो ओरिजिनल बॉक्स है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, जो व्हाइट कलर में देख सकते हैं इस प्रकार से आया है। और यहाँ पे एक बिल देखने को मिल जाता है। तो बिल को फिलहाल हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिटेल्स दिए गए हैं बिल के अंदर। और यहाँ मेरे को पड़ा है 499 में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका इनवॉइस नंबर ऊपर देखने को मिल जाएगा टैक्स। और यहाँ पे नीचे इसका जो है आपको एक्चुअल प्राइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि 499 है। तो इतना में भी आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। फिलहाल तो अभी चलिए आगे चलते हैं बॉक्स की तरफ, इसको रखते हैं साइड में। और बॉक्स के अंदर आने के बाद देख सकते हैं फिर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसके स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, डिटेल्स, जिसको आप यहाँ पे चाहे तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दी गई है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई की, जो कि इसी ब्रांड का है। तो चलिए यहाँ पे इसको फिलहाल करते हैं। यहाँ पे भी एक बैजिंग दी गई है, तो इसी को करते हैं ब्रेक। करने के बाद यहाँ पे बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो इसको फिलहाल हमने यहाँ पे कर लिया ब्रेक। और इसको खोलने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अंदर देख सकते हैं एक और जो है बॉक्स टाइप का दिया गया। तो इसको ओपन करने पर यहाँ पर रखा गया हमारा पावर बैंक, जो कि ब्लैक कलर में पावर बैंक हमने इसको मंगाया है। और भी कलर्स ऑप्शन है तो आप उसको भी चाहे तो चूज कर सकते हैं। और इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाएंगे एक और बॉक्स टाइप का दिया गया है, जिसके अंदर आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर एक डेटा केबल भी आपको मिल जाता है। तो डेटा केबल आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है एक डेटा केबल, जो कि ये काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का है। यहाँ पे जो है USB टू माइक्रो USB का डेटा केबल है। तो इसको आप यहाँ पे एज चार्ज करने के लिए या फिर जो है इसको पावर बैंक को चार्ज करने के लिए, फिर स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए भी इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे इसके अंदर एक और जो है डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी कुछ डिटेल्स दिए जाते हैं इस पावर बैंक के बारे में। तो फिलहाल हम तो इसको पूरा रीड कर रहे हैं, आपको जो है आगे इसके बारे में और भी जितने डिटेल्स है वो आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बन रही है। इसी के साथ चलिए अब हमें पावर बैंक के अंदर आते हैं। तो पावर बैंक देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर में आया हुआ है। और यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसके पोर्ट्स एंड बटन्स है। तो यहाँ पे दो दिया गया है आउटपुट्स के लिए, जिससे आप फोन को चार्ज कर सकते हैं, और दो गया है इनपुट के लिए, जिससे आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। और इसके फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसके अंदर आएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे एक डेटा केबल दिया जाता है, जिसको आप यहाँ से इस प्रकार से इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं और इस प्रकार से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर भी दूसरा दिया गया इसका पोर्ट, जिसको आप यहाँ पे कनेक्ट करके अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो माइक्रो USB पोर्ट है, इसको आप इस प्रकार से इसके अंदर जो है इंजेक्ट करके अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी नॉर्मल स्पेसिफिकेशन जिसमें आप लोग को 10,000 mAh की बैटरी और इसी के साथ यहाँ पे आपको दो पोर्ट्स मिल जाते हैं चार्ज करने के लिए। ये तो सिर्फ यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। इसके अंदर एक्चुअली इसका जो यूज़र मैनुअल है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मसाला छुपा रखा है, क्योंकि ऊपर जितनी भी डिटेल्स दी गई होती है वो कंपनी जो है सिर्फ जो है यूजर्स को जो है एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर बनाती है कंपनी, वहाँ पर जो है ब्रांडिंग करती है। अब इसके अंदर जब हम डिटेल्स के अंदर देखते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो बैटरी पावर बैकअप है वो सिर्फ 6660 mAh की ही यहाँ पे जो है इसका कैपेसिटी जो है एक्चुअल कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को 5 वोल्ट के थ्रू यहाँ पे सिर्फ 6660 mAh का ही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि 10,000 mAh में और 6000 mAh में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये बात फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख रहे हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसके जो है चार्जिंग टाइम की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसका जो चार्जिंग टाइम है, अगर आप इसको जो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर के चार्जर से अगर चार्ज करते हैं तो टोटल आपको 11 आवर का ले सकता है। यानी कि आप लोग को अप टू 11 आवर तक का यहाँ पे जो है चार्जिंग टाइम लगने वाला है। और इसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर 2 एम्पियर के चार्जर से चार्ज करते हैं, यानी कि 10 वोल्ट के चार्जर से अगर इसको चार्ज करते हैं इस पावर बैंक को, तो आप लोग को 5 आवर 30 मिनट के अराउंड आपको इसके चार्जिंग टाइम लगने वाला है। यहाँ पे इसका एक्चुअल टेम्परेचर जो है -10 डिग्री टू 50 डिग्री के बीच में रहता है, तो यहाँ पे इसको मेंशन
किया गया है। ये तो यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसी के साथ यहाँ पे कुछ वार्निंग्स दी गई है जिसको भी आप चाहे तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है गाइस, ये जो पावर बैंक है अगर पानी से भीग जाता है, किसी भी कारणवश अगर आपने इसे पानी में डाल दिया तो वहाँ पे ब्रेक हो सकता है। किसी भी प्रकार का वाटर रेसिस्टेंस पावर बैंक के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ आप इस पावर बैंक को कहीं ड्रॉप कर देते तो वहाँ से भी आप इस पावर बैंक के जो है यहाँ पे इस पावर बैंक के अंदर जो है ब्रेक हो सकता है। तो साफ साफ यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिस है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। इसी के साथ पहले और कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखा गया है, अगर आप इसके जो हाई टेम्परेचर पे ले गए, जैसे कि हाईली धूप में ले गए, तो इसका टेम्परेचर अगर 50 डिग्री से क्रॉस करता है तो ये भी इसका जो है अच्छी बात नहीं है पावर बैंक के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे जो आपको मेन पावर बैंक की जो डिटेल्स थे वो कुछ इसी प्रकार से थे। और आपको जो है चार्जिंग टाइम की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो कैपेसिटी पावर बैंक के अंदर जो बैटरी देखने को मिलती है वो 6660 mAh की देखने को मिलती है। तो अगर आपका जो स्मार्टफोन है 6000 mAh की बैटरी है या फिर 5000 mAh की बैटरी है तो एक बार ही चार्ज करने में इस पावर बैंक की धज्जियाँ उड़ जाएगी। मेरे कहने के बाद गाइस जी हाँ, ये जो पावर बैंक है 10,000 सिर्फ नाम का, यहाँ पे सिर्फ 6000 mAh का पावर बैंक इसका जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो है। इसी तरह से होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मार्जिन इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर आप इसको 10,000 सोच कर ले रहे थे कि यहाँ पे आपको 10,000 mAh का पावर बैकअप मिलेगा, आप अपने 10,000 mAh तक का जो है बैकअप ले सकते हैं, तो ये गाइस आपकी रॉन्ग है। मैं कहता हूँ आपकी गलत फ्रेमी है, क्योंकि इससे जो है अगर आपका 4000 mAh की बैटरी है तो आप लोग एक बार ऑलमोस्ट चार्ज कर सकते हैं। एक बार के बाद जो है ऑलमोस्ट एक खूंटी यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे आप लोग को जो है 4 इंडिकेटर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में 4 इंडिकेटर दिए गए। 4 इंडिकेटर जो है आपको बताते हैं। पहला में आपको 25% के आसपास, उसके बाद 50 और 75 और चारों के बाद आपको जो है अगर चारों आपका इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब आपका पावर बैंक वो 90 to 100% के बीच में है। और इसी के साथ आपको राइट साइड में बटन देखने को मिलता है। इस बटन के थ्रू आप 1 बार प्रेस करते हैं तो आपका पावर बैंक ऑन हो जाएगा। अगर आप इसको डबल प्रेस करते हैं तो आप इस पावर बैंक को स्विच अप कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से फ्रेंड्स इस पावर बैंक की राज है और इस पावर बैंक के अंदर आप लोग को स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। चलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं तब तक एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।